नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, ऐसे में जब हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो वेंडर्स है उसकी लिस्ट आ जाती है और कई बार वेंडर्स की हमारे पास कॉल भी आती है। ऐसे में एक क्वेश्चन हमेशा मेजरली लोगों को फेस करना पड़ता है कि कोई वेंडर आपको 55 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर सिस्टम लगा कर दे रहा है, कोई 58 रुपये दे रहा है, कोई 60 रुपये दे रहा है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और हमें कितने का पड़ सकता है सस्ते से सस्ता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जान सकते हैं कि यहाँ पर आपसे जो आपका वेंडर एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहा है वो एक्स्ट्रा चार्जेस होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हर एक चीज़, चाहे वो सोलर पैनल हो, हमारा इन्वर्टर हो, इसके साथ कि जो BOS बैलेंस ऑफ सिस्टम लगता है, उनकी कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे। और ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो 3 किलोवाट की ही हम लोग प्राइसिंग की बात करेंगे। अगर आप इससे बड़ा या छोटा, मान लीजिए आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसी के हिसाब से प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुएगा मत जाइएगा। दोस्तों, किसी भी ऑन ग्रिड अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से डिफरेंस होता है। यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ना हमारी बैटरीज लगती हैं और ना हमारा ये ऐसा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगता है। यहाँ पर हमारा ऑफ ग्रिड की जगह ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत हमें सोलर मॉड्यूल्स लगाने पड़ते हैं। अगर हम जा रहे हैं सब्सिडी की तरफ तो DCR पैनल्स लगाने पड़ते हैं। और आपने सुना DCR पैनल 4 से 5 रुपये महंगे होते हैं। और जब मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बताऊंगा इनकी तो शायद आपको शौक लगेगा जान के। सोलर पैनल लगता है, उसके साथ ही स्ट्रक्चर और BOS का खर्चा हमारा देखने को मिलता है और इसके साथ हमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी एसेसरी की चीज़ें हैं वो सब कुछ बताएंगे। अगर हम लोग सोलर पैनल की बात करें तो ऑन ग्रिड में हमारे पास 2 ऑप्शन आज की डेट में मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल और दूसरा हाफ कट मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के अंतर्गत एक चीज़ है कि मार्केट में भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही ईजिली। तो मुश्किल से 10 से 15% ऐसे ही सिस्टम है जिन पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल यूज़ किया जा रहा है। पर अगर जो मोस्टली 80 से 90% की बात करें तो वहाँ पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लग रहा है और ये हमारे 540 वाट का एक सोलर पैनल होता है। तो अगर हम 3 किलोवाट के सिस्टम लगा रहे हैं तो इस हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ 6 मॉड्यूल्स लेते हैं तो जो टोटल निकल कर आता है वो हमारा 3240 वाट निकल कर आता है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो यहाँ पर आप 240 वाट तक की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। वो आपका पूरी तरीके से अलाउ होगा और यहाँ पर आपको इस पर सब्सिडी भी मिलेगी, पर कंडीशन वही है DCR पैनल होना चाहिए। और अगर आप किसी वेंडर के थ्रू सब्सिडी वाला लगवा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको DCR पैनल देगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार पैनल का प्राइस क्या पड़ता है, क्योंकि जब जिसको देखो वो 24 रुपये और 25 रुपये पैनल बताता है जाकर। पर दोस्तों एक्चुअल जो पैनल कॉस्ट है वो आपको पड़ती है जाकर 18 रुपये की। 18 रुपये। और ये मैं पहले बता दूं कि ये देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, इसमें मतलब प्रॉफिट ऐड नहीं है। तो ये बेसिक कॉस्ट है जो आपको सोलर पैनल की पड़ती है जाकर, और कुछ लोग इसको कई बार बढ़ाकर भी चार्ज करते हैं। तो अगर हम 18 रुपये के हिसाब से 3240 वाट का सोलर पैनल कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी वैल्यूएशन निकल कर आती है या सोलर पैनल की कीमत निकल कर आती है वो निकल कर आती है 58,320 रुपये। मतलब एक 3 किलोवाट का अगर हमें सोलर सिस्टम लगाना है तो 58,320 रुपये का हमारा सोलर पैनल का खर्चा आएगा, जो कि मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल होगा। और आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, सभी का रेट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आता है, कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और जो ये प्राइस है ये हमारा विदाउट GST के प्राइस। तो अगर आप पहले कैलकुलेट करना चाहें तो आप 1 रुपये इसमें और जोड़ सकते हैं, क्योंकि 12% के से 18% का स्लैब होता है हमारे पूरे अलग अलग कंपोनेंट के बीच। तो अगर आप इसमें 1 रुपये भी पर वाट जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका GST भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मानिएगा करीब 3,000 रुपये और बढ़ेगा, तो 60,000 के लमसम या 61,000 के लमसम आपके सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो जाएगी जाके विद GST के। आप सोलर पैनल तो लगा लिया और जिसकी कीमत, चलिए हम लोग एक जगह नोट डाउन करते हुए चलते हैं, जिससे आपको पेन पेपर ना उठाना पड़े, आपको हर एक चीज़ एक ही बार में समझ में आ जाए कि एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल का प्राइस है वो आ जाएगा 58,320 रुपये, 330 रुपये। अब इसके बाद अब हमने सोलर पैनल तो ले लिया, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको सपोर्ट की, क्योंकि स्ट्रक्चर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
इस स्ट्रक्चर के आपके पास लगवाने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप मार्केट से या तो इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर पहले लें और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन हायर करें। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा देखिए, अगर हॉट DJI की तरफ जाएंगे तो आपको 6 रुपये पर वाट के लमसम स्ट्रक्चर पड़ेगा, और आज की डेट में आपको वही बेचा भी जा रहा है। 4 रुपये मतलब 6 रुपये की कॉस्टिंग वाला स्ट्रक्चर आपको 8-8, 10-10 रुपये की कॉस्टिंग बेचा जा रहा है, और जो आज की डेट में सस्ता स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है उसे हॉट DJI बता रहा है, जबकि वो सिर्फ 4 रुपये पर वाट के हिसाब से स्ट्रक्चर कॉस्टिंग करता है जाकर। और अगर आप और ज़्यादा बल्क में लेते हैं तो 3 रुपये पर वाट के हिसाब से भी ये स्ट्रक्चर हमारा कॉस्ट करता है जाकर। इंस्टॉलेशन की बात करें तो 5 रुपये पर वाट के हिसाब से हमारा इंस्टॉलेशन आ जाता है, वायर का खर्चा आ जाता है, ACDB, DCDB बॉक्स और जो भी BOS बैलेंस ऑफ सिस्टम होते हैं उन सब के खर्चे आ जाते हैं। तो ऐसे में दूसरा ऑप्शन आता है एक पूरी इंस्टॉलर टीम का साथ। वो होता है, वो खर्चे के अंतर्गत जो हमारी इंस्टॉलर टीम होती है वो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी। स्ट्रक्चर वो भी अच्छी क्वालिटी का, इसके साथ पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेगी हमारे सोलर पैनल लगाने का, इसके साथ ही स्ट्रक्चर लगाने का, और फास्टनर के साथ फुल इंस्टॉलेशन। उसके बाद जो इन्वर्टर से सोलर से इन्वर्टर की तरफ वायर जाएंगे और इन्वर्टर से हमारे जो ग्रिड में वायर जाएंगे उन वायर को भी कनेक्ट कराने का, मतलब टोटल फुल इंस्टॉलेशन का काम वो करेगी। पर उनके यहाँ पर जो ये चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आज की डेट का जो मार्केट रेट है वो 13 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है, और हमें सेट करवाने हैं कितने, 3240 वाट के सोलर पैनल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आता है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 42,120 रुपये, जिसके अंतर्गत हमारा BOS का करीब 90% तक जो खर्चा है वो इसमें ऐड हो चुका होता है। तो ये दो खर्चे हो गए। अब इसके बाद हमें जो इंस्टॉलर है वो हमें ACDB और DCDB बॉक्स नहीं देते हैं। तो अगर ACDB और DCDB की कीमत की बात करें तो आप अच्छे से अच्छा ACDB DCDB बॉक्स लेकर आएंगे तो आपको 2000 रुपये का ही खर्च पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा का आपको खर्च नहीं पड़ेगा जाके ACDB और DCDB का। आपका वायर का खर्च इस BOS बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका इंस्टॉलर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 15 मीटर का, क्योंकि 15 मीटर स्पेसिफिक वायर होता है तो इससे ज़्यादा लगता है तो आपको देना पड़ेगा। वो 100, 200, 500 रुपये का खर्चा होगा, इससे ज़्यादा वहाँ पर आपका खर्च नहीं होगा। 3 मेन चीज़ें हो गई एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा यहाँ पर मेन इन्वर्टर का, क्योंकि इन्वर्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारा दिमाग है किसी भी सोलर सिस्टम का। तो इन्वर्टर की जो आज की डेट में प्राइसिंग चल रही है दोस्तों वो 4 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रही है। आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर ले लीजिएगा। अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ हम 3 किलोवाट का सिस्टम यूज़ करेंगे। तो जब हम इसमें 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं 3 किलोवाट में 3000 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और चार्जेस हमें यहाँ पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो जब 1000 का 3 में करेंगे तो 3000 ये हो जाएगा, तो मतलब 3000 वाट का हमें इन्वर्टर चाहिए 4 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 रुपये आपकी इन्वर्टर की कॉस्टिंग पड़ेगी जाके। तो जब हम इसमें 12,000 रुपये और जोड़ लेंगे और ये हो गई हमारे किसी भी सोलर सिस्टम की कंप्लीट कॉस्टिंग। पर ये कॉस्टिंग अभी यहीं नहीं समाप्त हुई है, इसके आगे भी आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं आधी अधूरी और फर्जी नॉलेज बता के ये नहीं बताना चाहता कि आपको बस 18 रुपये में पैनल मिल जाएगा। पर दोस्तों नहीं मिलेगा आपको 18 रुपये में पैनल, ये सच्चाई है। क्यों नहीं मिलेगा उसको भी आगे समझते हैं क्यों। क्योंकि अब जो इस पर भी पैनल के ऊपर भी GST लगेगी, इन्वर्टर के ऊपर भी GST लगेगी, स्ट्रक्चर के ऊपर भी GST लगेगी, तो GST तो हमें देनी ही देनी है। तो अब अगर हम इस टोटल अमाउंट को जोड़ लेते हैं तो इस टोटल अमाउंट की जो वैल्यूएशन निकल कर आती है वो निकल कर आती है 1,34,440 रुपये। तो ये हमारी पूरी कॉस्टिंग निकल कर आती है। अब हम इस पर अगर GST की अप्लाई कर देते हैं 12% की, 12 से 18 का स्लैब होता है, तो मान लीजिए 12 या 13% की GST अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी टोटल अमाउंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये। इससे थोड़ा बहुत 1000-2000 अप डाउन देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट पड़ेगी जाके इस सिस्टम की विद GST के, वो 1.5 लाख रुपये पड़ेगी जाके। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग है वो 50,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से हमें पड़ रही है। अब इसके बाद जो आपका सोलर सिस्टम का माल प्रोवाइड कराएगा, जिसने यूपी नेटा से लाइसेंस लिया होगा, इसके साथ वो आपको सर्विसेज भी देगा, ऐसे वो सारे काम करेगा। तो उसके काम करने से पहले, और उसने इतना 1.5 लाख का, देखिए सामान तो उसने तभी दिया है ना जब उसने ख़रीदा है, तो मतलब जब कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर लेगा वो, तो वो इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। तो अब यहाँ से डिसाइड होता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है।
कि 10,000 वो ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है। और यहीं से जो ये चेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं 52 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, यहाँ पर यही जो वेंडर्स हैं ये अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करते हैं और उसी हिसाब से आपको ये सिस्टम देते हैं। पर इसके बिहाफ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में अब आपको पता है कि एक सोलर सिस्टम की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अब अगर वेंडर आपसे मान लीजिए 60 रुपये का रहा है तो अब आपको पता है ना कि वो आपसे कमा रहा है और उसका हक भी है ये कमाना, मैं इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करता हूँ। पर एज अ कस्टमर, एज अ एंड कस्टमर, आपका भी हक है कि आप उसको बारगेनिंग कर सकें और अपने लिए कम से कम कीमत में अच्छा सिस्टम लगवा सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स है वो सारे क्लियर करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो पहली प्रायोरिटी आप दें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल। उसके 2 कारण हैं। पहला, टॉपकॉन की टेक्नोलॉजी के अंदर हमको 30 ईयर की पैनल की वारंटी मिलती है। वहीं अगर हम लोग हाफ कट बाईफेशियल मोनोपर की बात करें तो वहाँ पर हमें 25 साल की वारंटी मिलती है। कुछ कंपनियां 25 पे इसको 30 कर दिया है, पर देखिए जो टॉपकॉन है उसमें जब से आया है पैनल तब से उसमें 30 साल की वारंटी है और उसमें एन टाइप टेक्नोलॉजी है, एन टाइप का सोलर पैनल यूज किया गया है, तो इस वजह से वहाँ पर उसमें अच्छी आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और कि अब मान लीजिए हमने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया, 1.5 लाख रुपए जिसकी कॉस्टिंग पड़ रही है हमें 1,60,000 1,70,000 का पड़ा जाके विद प्रॉफिट मार्जिन के साथ में। अब हमें कितने यूनिट बना कर देगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग हाफ कट मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 से 5 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 12 से 15 यूनिट आपको इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। और ये लोड उनके लिए स्पेसिफिक रहने वाला है जिनके घर पर मान लीजिए एक 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, उसके अलावा समरसेबल है, 2-4 फैन चलते हैं, टीवी चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, तब भी 12-15 यूनिट का लोड उनके लिए एक स्पेसिफिक लोड होता है। अब तो बात हो गई है। और दूसरी चीज़, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको सरकार की तरफ से मिलती है सब्सिडी की। तो 3 किलोवाट के सब्सिडी पर आपको 3 किलोवाट पर 78,000 तो केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और वहीं 30,000 रुपये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। तो मतलब 1,08,000 रुपये हमें सब्सिडी के मिल जाते हैं। तो अब आपने कितने का वो सिस्टम लगाया है ये आपके टोटल प्राइस को डिसाइड करेगा कि एंड ऑफ द टाइम आपकी इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कीमत आपको क्या पड़ने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो लाइक बिना किए हुए मत जाइएगा। अगर आप कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करिएगा, आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।